हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंशा कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टिक्की चाट पापड़ी की चटपटी रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। मार्केट जैसी सॉफ्ट अंदर से और बाहर से कुरकुरी आलू टिक्की घर पर बनाने का राज जानना है? वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज मैं शेयर कर रही हूँ हलवाई जैसी पापड़ी चाट की सीक्रेट रेसिपी। सुनिए, ये कुरकुरी पापड़ी और मुंह में घुल जाने वाली टिक्की की आवाज़ है ना लाजवाब। शाम की भूख मिटानी हो या कुछ चटपटा खाना हो, इससे बेहतर और कुछ नहीं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 4 से 5 आलू को कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है। 2 घंटे पहले चने की दाल को सोक करके रखा था। दोनों को साथ ही बॉईल कर लेंगे 2 विसिल आने तक। यहाँ पर हम इमली का पल्प निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसके लिए खटाई बनानी है। हम होममेड ही बना रहे हैं, तो इमली का हमें पल्प निकाल लेना है। सारा अच्छे से इसका पल्प निकाल लेना है और इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालकर इसका पल्प निकालना है। तो यहाँ पर हमने इसका पल्प निकाल लिया था। अब इसको छान लेंगे और इसको इस तरीके से आपको छान लेना है। इसको हमें जब तक इसी तरीके से छानना है जब तक इसका सारा पल्प ना निकल जाए। तो यहाँ पर अच्छे से इसका हमने पल्प निकाल लिया है। अब इसको रखेंगे साइड में। अब इसमें ऐड करेंगे गुड़। यहाँ पर हमने 2 गुड़ के पीस लिए, इनको तोड़ लेना है और इसमें ऐड कर देना है और मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसको चलाना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, हाफ टी स्पून सॉल्ट पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून ही मिर्च पाउडर। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसको पकाना है जब तक ये गुड़ सारा घुल नहीं जाता और अच्छे से इसका थिक सा बैटर नहीं बन जाता, तब तक इसको हमें पकाना है। और यहाँ पर ये तैयार है। अब इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इधर हमारे आलू भी बॉईल हो गए थे, इनको भी हमें निकाल लेना है और मैश कर लेना है। दाल और आलू को एक साथ ही मैश कर लेना है। यहाँ पर इन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, हाफ टी स्पून चाट मसाला और बाइंडिंग के लिए इसमें राइस फ्लोर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप ब्रेड को क्रश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हाथों पर ऑयल लगाना है और इसकी मीडियम साइज की गोल गोल टिक्की बना लेनी है। इस तरीके आपको टिक्की बनानी है। इसी तरह हमें सारी बना लेनी है। तो यहाँ पर हमने सब टिक्की तैयार कर ली है। अब इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमें पापड़ी बनाने के लिए 1 कप सूजी लिए और 1 कप ही मैदा। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक और मोइन के लिए ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह की आपको अगर बॉल बनती हुई दिखाई दे रही है तो समझ लो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। इसका एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार करना है और इधर देख सकते हैं आप, हमारा सॉफ्ट डो एकदम बनकर तैयार है। अब इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे कवर करके। 20 मिनट हो गए थे। अब इसको खोल कर देख लेते हैं और एकदम सेट हो गया है। अब इसमें से एक लोई लेंगे, थोड़े बड़े साइज की ही लोई लेनी है और इसको गोल गोल बना लेना है। बिल्कुल जैसे आप रोटी बेलते हो, बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसे बेलना है, सूखे मैदे में लगाकर, और इसको रोटी की तरह आपको बेल लेना है। तो इसको बिल्कुल रोटी की तरह आपको बेलना है। थोड़े बड़े साइज की आपको इसको बेलनी है, ना ही ज्यादा मोटी और ना ही ज्यादा पतली बेलनी है। किसी भी कंटेनर का कवर लेकर इसको गोल शेप दे देनी है। इस तरीके से आपको इसकी गोल शेप लानी है।
मीडियम साइज की हम पापड़ी बना रहे हैं, ना ही ज़्यादा छोटी और ना ही ज़्यादा बड़ी। तो इसमें से जितनी आप निकाल सकते हैं इतनी निकाल लें। तो ये देख सकते हैं इसमें से हमारी 7 पापड़ी निकल गई हैं। अब इसमें हॉल कर लेंगे फोक की हेल्प से। इससे क्या होता है, हमारी पापड़ी जो है वो फूलती नहीं है। तो इसी तरीके से आपको सभी में हॉल कर लेने हैं। सभी जगह पे आपको इसमें हॉल कर लेने हैं। अब एक्स्ट्रा आटे को इससे अलग कर देना है और ये तैयार है। और बस ये सब तैयार कर लिया हमने। इसी तरह आपको सारी तैयार कर लेनी है। और जो यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा आटा बचा है इसकी भी हम पापड़ी ही बनाएंगे। तो अब ऑयल गर्म हो गया है, मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर लेना है। आपको इन्हें मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इससे क्या होता है, एकदम करारी बनती है, क्रंची बनती है। और जैसे ही इसका गोल्डन ब्राउन कलर होने लगे इनको आपको निकाल लेना है। गोल्डन ब्राउन कलर की फ्राई करनी है आपको इन्हें। और ये तैयार है। इसी तरह आपको सारी पापड़ी तैयार कर लेनी है। इधर हम टिक्की फ्राई कर लेते हैं जो हमने साइड में बनाकर रखी थी। इन्हें भी मीडियम टू स्लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। एक तरफ से सिक जाए तो दूसरी तरफ से पलटकर फ्राई कर ले। और अब सर्व कर लेते हैं। दोनों हमारी पापड़ी और टिक्की तैयार है। तो इस तरीके से प्लेट में पापड़ी और टिक्की को हमें रखना है। ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, रेड चिली पाउडर, नमक, जो भी मसाले आपको डालने हो सब डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने नमक, चाट मसाला, रेड चिली पाउडर इस पर स्प्रिंकल कर दिया है। अब इस पर डालेंगे मीठी दही। दही की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने खटाई जो बनाई थी वो भी ठंडी हो गई थी। अब इसको इसके ऊपर डाल देंगे। ग्रीन चटनी की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। ऊपर से डाल रहे हैं हम नमकीन। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डाल दें तो और भी ज़्यादा इसमें मज़ा आ जाता है। तो बस हमारी जो टिक्की चाट पापड़ी की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हमने ये टिक्की चाट पापड़ी तैयार की है। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। आप इसको इस मेथड से ज़रूर बनाकर देखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये टिक्की चाट पापड़ी की रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।